लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पर एआईएमआईएम हमलावर है, करे ना तो आजम खान को बचा पाए, ना उनके द्वारा बनाए गए जो यूनिवर्सिटी है उसको बचा पा रहे। ड्रोन के माध्यम से जो लाए जाते हैं, ये ड्रोन से चले जाइए, बरसाती मेढक है, टर 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 करेंगे। वैसी बरसाती और बरसाती है, ये वोट कटवा लेता है ये। यादव कितने परसेंट है? अरे यादव परसेंट से क्या मतलब है, इससे मतलब क्या है? नहीं, आप कह रहे वोट कटवा, मतलब संजय निषाद और कटवा नहीं है, ओम प्रकाश राजभर और कटवा नहीं है। जौहर विश्वविद्यालय टूटने जा रही है, वहां जाए, क्या करने दिल्ली जा रहे हैं? बहुत मुसलमान के हिस्से हैं, एक मुसलमान भाई ने विश्वविद्यालय बनाया, जाए वहां वैसी देखे क्या कर लेते हैं। सच्चे सनातनी समाजवादी हम लोग हैं। मुसलमान कहाँ गया? मुसलमान कहाँ गया? उनका अपना धर्म है, वो अपना धर्म माने। हमारा देश का यही खूबसूरती है, आप अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मानेंगे। एक एक ईंट जो है वो मेहनत की लगन से जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान ने लगाई है और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता ने। लेकिन आज क्या हो रहा है, शिक्षा का जो मंदिर है वहां पर बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। इस पर समाजवादी का क्या रुख है, यही बात जानने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आ गए हैं। पटेल जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर जो है बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनपढ़ और जाहिल लोगों की सरकार है। ये शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। इस सरकार में विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं और मदिरालय खुल रहे हैं। अब पता कर लीजिएगा, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों की संख्या कम हो गई है और जब से योगी सरकार आई है मदिरालयों की संख्या बढ़ गई है। शराब के ठेके गली गली खुल रह गए हैं। ये लोग जानते हैं कि लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनसे सवाल करेंगे। ये नहीं चाहते हैं कि समाज शिक्षित हो, ये चाहते हैं कि समाज अनपढ़ रहे, इनसे सवाल न पूछ सके। नहीं, आजम खान पर जिस तरीके से अभी तक कार्रवाई हो रही थी, समाजवादी से लोग पूछ रहे थे कि खामोश क्यों हैं। आप बताइए, शिक्षा का मंदिर पे बुलडोजर चलने वाला समाजवादी सड़कों पर नहीं आ रही? समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध करती थी और विरोध करती है। समाजवादी पार्टी शिक्षा का समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी देखिए कितनी बड़ी सोच आजम साहब का, जो उन्होंने पढ़े लिखे समाज से आते हैं इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। अभी जाके दारू का ठेका खोल लीजिए, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी आप विद्यालय खोल लीजिए, बुलडोजर चल जाएगा। इस देश में लोगों ऐसे मुद्दे पर समाजवादी सड़कों पर क्यों नहीं आती? 37 सांसद हैं, 111 गठबंधन में 2022 में विधायक जीते थे। अब अगर समाजवादी खामोश रहती तो मुसलमानों का क्या उम्मीद रखेंगे? भाजपा सरकार को शिक्षा से एलर्जी है, भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से एलर्जी है और मदिरालय से प्रेम है उनको। जानते हैं सब ये लोग वनस्पति लेने वाले। मेरे सवाल का यही जवाब है। वनस्पति लेने मेरे सवाल का यही जवाब है। आपके सवाल का भी जवाब है, समय आने दीजिए। मुसलमानों के मुद्दे पर आखिर इतना खामोश क्यों हो जाते हैं? अरे मुसलमान हमारे भाई हैं, हम लोग हमेशा उनके लिए लड़ते थे। समाजवादी पार्टी एक पार्टी है जो मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी। एआईएमआईएम वाले कह रहे हैं कि समाजवादी ना तो मुसलमानों के साथ खड़ी है, ना उनके बनाए हुए विश्वविद्यालयों के साथ। नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। क्या लगता है, ये बुलडोजर चलेगा तो समाजवादी अटिक रहेगा कि नहीं? पूरा समाजवादी पार्टी जम के विरोध करेगी उनके जो है बुलडोजर का। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पर एआईएमआईएम हमलावर है, करे ना तो आजम खान को बचा पाए, ना उनके द्वारा बनाए गए जो यूनिवर्सिटी है उसको बचा पा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अशिक्षित और जालिम सरकार है। हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, उन चढ़ावा डकैतों के यहाँ जो प्रभु श्री राम के यहाँ चोरी कर लिए हैं, डकैती डाल दिए हैं, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, क्या KD5 मुख्यमंत्री जी के आवास का क्या कोई नक्शा है? आप बताइए, सचिवालय का कोई नक्शा है क्या? पुराने संसद भवन का कोई नक्शा है क्या? हमारे गांव गरीब में जो किसान मजदूर रह रहे उनके घर का क्या नक्शा है? कहाँ तक बुलडोजर चलाओगे? और तुम्हारे बुलडोजर में क्या उसमें जान नहीं होती है? चलाना है चला दीजिए, लेकिन समय को याद रखिए, वो स्टीयरिंग कभी आपकी तरफ भी मुड़ सकती है। अशोक गुप्ता जी, एआईएमआईएम के समर्थक सभी पूछ रहे हैं, 37 सांसद हैं, 111 गठबंधन के साथ 2022 में विधायक जीते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? कौन कह रहा है नहीं आ रहे हैं? कौन कह दिया आपसे नहीं आ रहे? हम आपसे खड़े बात कह रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। ये क्या आंदोलन नहीं है? नहीं, सोशल मीडिया ट्विटर पे तो एक्टिव है। नहीं, आप बताइए, हमारे अभी चले जाइए लखनऊ विश्वविद्यालय में, छात्र नौजवान वहां आंदोलित नहीं है? जाइए देखिए, आज महीना भर से बैठे हुए,
वो देखिए दिल्ली के लाल किला पे लोग आंदोलित नहीं है, कहाँ नहीं आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है। आंदोलन कब करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए? आंदोलन लगातार जारी है। अभी हम लोग कोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। 15 दिन का समय मिला है। कचहरी का दरवाजा खटखटाते खटखटाते आजम खान को जो है मौत के उस दहलीज पे पहुंचा दिए जहां से वो वापस नहीं आ पा रहे। देखिए आजम साहब ने इतना बढ़िया विश्वविद्यालय खोला है। वो आजम साहब ने कोई अपने लिए विश्वविद्यालय नहीं खोला है, कोई उनका बेटा जाके नहीं पढ़ेगा। गरीबों का, मजदूरों का, किसानों के बच्चे वहां पढ़ेंगे, कमजोरों के बच्चों पढ़ेंगे। लेकिन ये दारूबाज सरकार, ये गांजेबाजी वाली सरकार, इसको समझ नहीं आ रहा है। ये जानती है कि शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये नहीं चाहती है कि हमारे देश का युवा, हमारे देश का फ्यूचर पढ़े लिखे विद्वान बने। आज हमने देखा राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे समाजवादी जितने भी युवा हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस तरह का प्रदर्शन कब करेंगे? अरे समय आने दीजिए। क्या वही बयान जो समाजवादी ही सनातनी समाजवादी? नहीं, सच्चे सनातनी समाजवादी हम लोग हैं। वो लोग झूठे हैं, वो चोर सनातनी है, वो डकैत सनातनी। मुसलमानों के मुद्दे बात कर रहे हैं आप। क्या मुसलमानों की बात कर रहे हैं? मुसलमान हमारे देश का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर के सबसे बड़ी आबादी वाले धर्म के लोग हैं। उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो समाजवादी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे उनके अत्याचार को रोकने के लिए, और जरूरत पड़ा तो बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। करेंगे, आने दीजिए, समय आने दीजिए। अब डेट तो आपको नहीं बताया जा सकता, समय का इंतजार करिए, वक्त आएगा। यही हजरतगंज में आ जाइएगा, यही हजरतगंज चौराहे देख लीजिएगा, ईंट का ईंट और पत्थर का पत्थर बजा कर रहेंगे। गुप्ता जी कल जो है सहारनपुर में असदुद्दीन अवैसी फिर आ रहे हैं, फिर बोलेंगे, फिर दहाड़ेंगे। अरे ये ड्रोन के माध्यम से जो लाए जाते हैं, ये ड्रोन से चले जाइए, बरसाती मेढक के टर 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 करेंगे। बरसाती और बरसाती है, ये बरसाती मेढक के टर टर करेंगे, चले जाएंगे। पूरी जनता जान गई है, पूरा देश के लोग जान गए, वोट कटवा नेता है। वोट कटवा है, वोट कटवा नेता है ये। यादव कितने परसेंट है? अरे यादव परसेंट से क्या मतलब है? इससे मतलब क्या है? नहीं, आप कह रहे वोट कटवा, मतलब संजय निषाद वोट कटवा नहीं है, ओम प्रकाश राजभर वोट कटवा नहीं है, नहीं, हम बनिया नहीं, चंद्रशेखर आजाद वोट कटवा नहीं है। आपको AIM हम आपको यादव दिख रहे हैं? यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, केवल यादव नहीं है। आप साबित करिए कि ये वोट कटवा कैसे है? वोट कटवा कैसे? बरसात में आते टर टर करे चले जाते। चुनाव आ गए, दिख रहे, बताया कितने जौहर विश्वविद्यालय टूटने जा रही है, वहां जाए। क्या करने दिल्ली जा रहे हैं? बहुत मुसलमान के हिस्से हैं। एक मुसलमान भाई ने विश्वविद्यालय बनाया, जाए वहां वैसी देखे क्या कर लेते हैं, आंदोलन करें। नहीं जाए वहां बैठे, अरे ना आंदोलन में चले जाए, वहां बैठ जाए 4 दिन बैठ के दिखा दे, तब मैं जानू वो मुसलमान के हितैषी है। नेता आपके हैं, खड़े आपको होना चाहिए, बैठना आपको चाहिए, आप ओवैसी से। नहीं, वो किसके बदौलत यहाँ आ रहे हैं? मुसलमानों की बदौलत तो आ रहे हैं, कि डॉक्टर अशोक गुप्ता की बदौलत यहाँ गुजरे। वो कह रहे इतने % मुसलमान है, इसलिए तो वो यहाँ आ रहे। क्या कर लेंगे यहाँ आकर के, बताइए क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र जो है अधिकार देता है। वो यहाँ आए, जनता के हित की बात करे, 5 साल यहाँ लड़ाई लड़े आकर के। लोकतंत्र में तो सबको कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ने का, यही तो हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है। आप बिलबिला रहे हैं? मैं बिलबिला रहा हूँ? मैं अपनी बात आपके माध्यम से सरकार को पहुंचा रहा हूँ। उनसे पूछो आजम साहब किससे कितने बार मिलने गए हैं? वो मुसलमान नहीं थे? मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमानों का नेता बन। आजम खान ने कहा हमारी रोड की गलियां जो है बड़ी पतली हैं, जब मिलने जाने के लिए कह रहे थे असदुद्दीन अवैसी, याद है? हाँ, तो ओवैसी को तो बहुत ज्यादा वो चाहिए ना, वो भाई जमीनी नेता है नहीं। उनको तो चाहिए बढ़िया मुख्यमंत्री वाली सारी प्रोटोकॉल, उनको चाहिए बीजेपी वाला प्रोटोकॉल। देखिए ये बीजेपी तरफ से मिले हुए लोग हैं, इनको मुसलमान यहाँ नेता नहीं मानता है। इनको वही जहाँ है, मानने वाले की % क्या होगी असदुद्दीन अवैसी का? मानने वाले असदुद्दीन अवैसी के मानने वाले कितने होंगे उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से? कोई नहीं है मानने वाला। कौन है बताइए? हम हैं उनको? आप मानते हैं? आप मानते हैं? कोई नहीं मानता है। वो अपने आप आते हैं, ढोल मजारा लेके आते हैं, बजा के चुनाव में भाग जाते हैं। बताओ जब मुसलमानों पास समस्या आती, कितनी लड़ाई लड़ते हैं, कितना आंदोलन करते हैं। केवल माइक में बोल देने से, टीवी अखबार, पहला उम्मीदवार मटेरा से उतार दिए हैं AIM प्रदेश अध्यक्ष। अरे भाई उठे, मटेरा से उतार दे, वो यहाँ लखनऊ से उतार दे, बलिया से उतार दे, गाजीपुर से उतार दे, उससे क्या होता है? पहला उतार दिया, क्या कर दिया? लिख लो मटेरा समाजवादी जीतेगी, यासर शाह जीतेंगे, 1 लाख वोट से जीतेंगे। चैलेंज है, चैलेंज बता रहा हूँ, और डायरी में लिख लो, और जिस दिन काउंटिंग होगी मटेरा का देख लेना, 1 लाख 1.25 लाख वोट से हम भी जीतेंगे। यासर शाह असदुद्दीन अवैसी की पार्टी उनका क्या मतलब है यहाँ गिनती में नहीं रहेगी। नहीं, वो कहाँ मतलब है? उनको कौन गिर रहा है? वो मुसलमानों की समस्या में कभी आके खड़े हुए हैं? और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब मुसलमान हो, गरीब हो, कमजोर हो, दलित हो, उसके पे कोई समस्या आती है तो जाकर के हम लोग दल बल के साथ खड़े होते हैं और उसके साथ लड़ाई। आप
जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बयान तो दे रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी को वहां बैठ जाना चाहिए, समाजवादी कब बैठेगी? समाजवादी 37 सांसद और 111 विधायक वाली पार्टी कब बैठेगी जाकर वहां? नहीं, हमारे 37 सांसद हैं, जनता ने बनाया है। तो कब बैठेंगे? नहीं, बैठेंगे। शिक्षा मंदिर, समय आने मंदिर दीजिए, देखिए, समय शिक्षा आने का घर जो है वो मंदिर होता है। दीजिए, वक्त आएगा बैठेंगे, वक्त आने दीजिए। अभी तो हम लोग संवैधानिक प्रोसेस से जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी अड्डा अदालत जा रहे हैं। आज उन पूर्व सांसद उनकी धर्मपत्नी दिल्ली गई है। नहीं, शिक्षा के मंदिर को कब बचाएंगे? शिक्षा के मंदिर हम लोग लगातार बचाते आए। ये गांव-गांव के छोटे छोटे स्कूल तोड़ करके वहाँ क्या ताला डाल करके स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में वहाँ दारू की दुकान खोले। और आपको शायद पता नहीं है, महिला आरक्षित दारू दुकान खुलने जा रही है। ये पता है आपको? जब महिला आरक्षित दारू की दुकान, केवल अब दारुओं की दुकान खुलेगी, वहां महिलाएं जाएंगी दारू। ये क्या जानते हैं कि पूरा देश का युवा नौजवान नशा करके गलत रास्ते पे जा करके मस्त पड़ा रहे, हम प्रदेश और देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे, ये इनकी मंशा है। इनको शिक्षा से बहुत एलर्जी है। ठीक। हम चर्चा कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, और चर्चा शुरुआत में यूनिवर्सिटी पर ही थी, लेकिन धीरे धीरे असदुद्दीन अवैसी और देश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम टटोलने लगे। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जो तक इनके साथ।